प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। यहाँ पर नंदी केश्वर यानी वो नंदी बैल बता रहा है भगवान शंकर का। नंदी केश्वर बोले कि हे योगेंद्र, एक समय विष्णु भगवान शेष सैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों के से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए। सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो? मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो। वत्स बेटा उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। आए हुए स्वामी का गुरु को देखकर भी जो अभिमान करता है वह उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना निश्चित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में क्रोध हुआ, पर ऊपर से दिखाया नहीं, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, बेटा वत्स ब्रह्मा। विष्णु जी बोले ब्रह्मा जी को, वत्स बेटा तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारे नेत्र कुटिल और मुख वक्र क्यों हो रहा है? ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूं। विष्णु जी बोले, यह तो सब जगत मुझ में सतीत है। तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे तुम मेरे पुत्र हो। इनका लठ बाज गया, ये गणी ना पढ़ावे आगे आते। इनका आपस में लट्ठम लट्ठा हो गए, देवता फूल बरसाने लग गए। अक्षाबास मरो कटके, ये हमारे देवताओं के लक्षण देखिए। ये हम अब 11वां पृष्ठ पढ़ रहे हैं, अभी यहाँ नीचे आ गए हैं। यहाँ देखो विद्वेषर सहित का, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं स्वामी हूँ, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महा अद्भुत युद्ध को देखने चले आए और आकाश में उनका ऊपर फूल बरसाने लगे। हमारे देवताओं, ये हमारे देवता, दो भाइयों का झगड़ा हो जा तो सभ्य व्यक्ति उनका छूट बीच बचावा करा कर कहीं लड़के ना मर जा। अरे ये देवता फूल बरसावा, मरो लड़के हैं, हो जाओ खत्म है तेरा गजब। इन इतिहासों को पढ़ते थे हम। अब ये काल आ गया, इनके बीच में सतम डाल दिया इनके पिता ने पिल्लर तेजों में बहुत। इसके और छोर को खोजने लगे, इन कुछ नहीं पाया। ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया। ये कथा आप सुनते रहते हो। इसलिए इनके बीच में आ गया और फिर इनको क्या हिदायत देता है कि तुम भगवान नहीं हो, तुमने अपने आप को भगवान मान लिया। ये देखिएगा शिव पुराण 17 पृष्ठ पर हम आ गए। विद्वेश्वर संहिता है ये, अध्याय 9 भाग, विद्वेश्वर संहिता भाग 1 का अध्याय 9। अब यहाँ निंदिकेश्वर फिर बोले कि इस प्रकार जब वो दोनों नरम हो गए, भगवान ने नरम हुए ब्रह्मा विष्णु पर अनुग्रह करके, क्या बताया? उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा कि मेरे सकल और निष्कल दो भेद से दो रूप है, परंतु और ईश्वर नहीं। इस कारण से दोनों उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप है और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म निष्कल और इस रूप गुण सगुण, मेरे दोनों रूप से और दूसरे के किसी के नहीं। अब इनसे क्या कहा? इस कारण से तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने ब्रह्मा और विष्णु ने अज्ञानता से अपने को ईश माना, भगवान मान लिया। ये बड़ा ही अद्भुत हुआ, ये बड़ा गलत हो गया। उसको दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम अपना विमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश होते हैं।
अब ये क्या कहता है कि मैं जगत का वर्धक होने से मैं ब्रह्म हूं। आप आगे दिखाता हूं आपको, ये अध्याय, ये प्रश्न नंबर 18 पर देखिएगा, अध्याय नंबर 10 का। और यहां हम आ जाते हैं। हे पुत्रो, ब्रह्मा और विष्णु को कह रहा है, इनका पिता ये ब्रह्म, काल रूपी ब्रह्म सरपुरुष, हे पुत्रो, यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है, जिसको सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय पालन कहता है। विष्णु और ब्रह्मा जी को इनका पिता ये काल कह रहा है कि तुमने ये कृत आपने तप से प्राप्त किए हैं, जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है, जो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया। इसी प्रकार दूसरे दो कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए, परंतु अनुग्रह कृत कोई भी पाने को समर्थ नहीं है। अब इसमें दास तो कहना चाहा था कि दो तो ये ब्रह्मा विष्णु हो गए, और रुद्र और शिव ये दो नारे हो गए, ये चार हो गए, और पांचवा ये बोल रहा है, ये पांचवा जो बोल रहा है ये इनका पिता है, ये सरपुरुष है, और वहां ये शिव रूप में खड़ा हो गया इनके पास आकर। ये ऐसे ही धोखे से काम करता है, अपनी वास्तविकता से परिचित नहीं होने देता। ब्रह्मा और विष्णु ने शंकर भगवान मान लिया। अब आगे देखना ये क्या कहता है, ये काल जो इन चारों को संबोधित कर रहा है, वो कहता है कि मेरा ओंकार मंत्र है। ये अब हम 19 पृष्ठ पर आ गए, 18 पढ़ लिया। विद्वेश्वर संहिता अध्याय 10 ही चल रहा है। यहां देखना, यहां इस कारण उस ज्ञान की सिद्धि के निमित्त ओंकार नामक मंत्र जप करो, अभिमान को दूर करने वाला है, सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं। यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है, महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूं। यह मंत्र मेरा आत्मा है, उसके स्मरण से मेरा स्मरण होता है। उत्तर के मुख से अकार, पश्चिम के मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार, पूर्व के मुख से बिंदु, मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 5 प्रकार से यह निर्गत हुआ। वह सब एक होकर ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। यह सब नाम रूपात्मक। अब कहने का भाव यह है कि ये ओम एक अक्षर इस ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता का है। ये हो गया स्पष्ट। अब हम आते हैं पुनः देवी पुराण पर। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र और ये महेश ये भगवान नहीं है। इनका पिता खुद कह रहा है कि यू आर नॉट गॉड। अरे हमारे आचार्य शंकराचार्य हिंदू धर्म के धर्मगुरु ये इन्हीं को भगवान बता के हमें मूर्ख बना रहे। आज तक इनका कख नहीं पता था इनको वेदों गीता और पुराणों का। बताओ पुण्यात्माओं, इनने हमारे भोलेपन का नाजायज फायदा उठाया। नकली गुरुओं ने बैठा दिया, पूरा मानव समाज भूत बनवा दिया। फिर उनकी पूजा करवाते हैं, श्राद्ध निकालो, पिंड भरवाओ। अब जो साधना दास बताएगा उसमें ना तो कोई भूत बने, फिर कोई क्रिया की जरूरत नहीं उनकी। अब देखिए श्रीमद् भगवत गीता में हम फिर आते हैं। प्रसंग ये चला था आज के इन हमारे आचार्य और शंकराचार्य धर्मगुरुओं को तो ज्ञान कहाँ होगा, इनके भगवानों को ज्ञान नहीं जिनको ये भगवान बताते हैं। और वो भगवान नहीं, ये सिद्ध हो गया कि ये भगवान नहीं है। अरे इनको ये भगवान बताते रहे, ईश बताते रहे। अब सतयुग के ब्राह्मणों ने ज्ञान नहीं। बताओ, सतयुग से लेकर आज तक ब्राह्मणों ने ज्ञान नहीं वेदों का। जब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस ग्रुप से प्रकाशित, केवल हिंदी। इसके संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके हम 414 पृष्ठ पर आते हैं। ये 414 पृष्ठ है श्री संक्षिप्त देवी भागवत और छठा स्कंद। अब यहां से पढ़ेंगे। जन्मेजय ने पूछा,
महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन, ये निश्चय कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति यानी दुर्गा का मंदिर का उद्घाटन हो, ये इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। बता, ये सतयुग के ब्राह्मण खाक विद्वान थे। कहते हैं व्यास जी का ज्ञान देख लो कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की भक्ति करते थे। अरे तेरा फूटे बाग हमारे, इसे आचार्य हमारे। अब दुर्गा तो कहती है कि वेद उस ब्रह्म की पूजा करो, ओम नाम है, नथिंग एल्स, और सब बातें त्याग दो। तो क्या ये सतयुग से लेकर आज तक ये ब्राह्मण लोग वेदों और गीता और पुराणों से ये अपरिचित थे? इन्होंने अपना भी नाश कर हमारा भी बैठा दिया। अब अपना भी भक्ति नाश किया, अपना जीवन नष्ट किया, और साथ में यजमानों को भी ले डूबे। ये तो सतयुग के ब्राह्मणों के विषय में। अब कलयुग के ब्राह्मणों की जानकारी जो वर्तमान के शंकराचार्य और आचार्य तकरीबन ये ब्राह्मण ही है, ब्राह्मण वर्ण के। अब यहाँ देखो, वही 6वां अध्याय चल रहा है, पृष्ठ 414 पर हम यहाँ पढ़ रहे थे। अभी ये हमने पढ़ लिया, अब यहाँ आ गया। व्यास जी कह रहे हैं कि धर्म की यही स्थिति त्रेता में रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया। सतयुग की जो स्थिति थी वो द्वापर में विशेष रूप से कम होगी। राजन, उन प्राचीन युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे, वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। ओए होए, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। पुण्यात्माओं, अब ये इतिहास है हमारे हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं का, इनके द्वारा दिए गए स्पिरिचुअल नॉलेज का। इन आचार्य और शंकराचार्य और हमारे धर्म गुरुओं को कख नहीं पता था हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं। और ये के लोक वेद सुनाया करते थे। ये क्या कहते हैं कि जीव ही ब्रह्म है, अहम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही परमात्मा है। और फिर दूसरी तरफ कहते हैं श्री कृष्ण की, श्री विष्णु जी की और श्री शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। बताओ, और उधर देवी की पूजा करते हैं और इनको भगवान बताते हैं। इनके विषय में लिखा है, स्पष्ट है कि ये भगवान है ही नहीं जिनको ये भगवान बनाकर हमें पूजवाया करते थे। तो पुण्यात्माओं, ये सौभाग्य आपका कि परमात्मा ने आपको शिक्षित किया, इस दास को अध्यात्म ज्ञान युक्त किया। अब देखना पूरे विश्व में यह ज्ञान जाएगा और सब मानव का कल्याण हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्मा सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिस प्यारी आत्मा के ऊपर परमात्मा की विशेष रजा होती है, उसी को ये सुअवसर प्राप्त होता है। बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणियों को मानव शरीर प्राप्त होता है। उससे भी पुण्यकर्मी प्राणी वे हैं जो परमात्मा की तलाश में, खोज में लगे हैं। और उनसे भी पुण्यात्मा वो प्राणी हैं जिनको सतगुरु मिल गए। तो पुण्यात्मा, आप उन तीसरे नंबर के, यानी गुड, बेटर, बेस्ट, ये बेस्ट आत्मा हो परमात्मा की, आपको सतगुरु मिल गए।
अब आपका ये अंतिम जीवन होगा यदि आप आजीवन इस सत भक्ति पर दृढ़ रहे, नियमित रहे, आप सतलोक चले जाओगे। आप आज से नहीं लगे हो भक्ति के लिए, परमात्मा के लिए, आप युगों युगों से लगे हो। आप भक्ति मार्ग पर लगे हो लेकिन बीच में गफलत कर जाते हो, किसी भी कारण से आपका इस भक्ति मार्ग से पैर फिसल जाता है, आप फिर यही काल के गड्ढे में, घेरे में पड़े रह जाते हो और फिर से प्रयत्न करते हो इस घेरे से निकलने का, इस कुएं से निकलने का। तो अब आपका प्रयत्न, अब आपका जो इस काल के घेरे से निकलने का ये लास्ट स्टेप रह रहा है। यदि इससे फिर फिसल गए तो हजारों युगों तक आप इस स्टेप पर नहीं आ पाओगे, इस चरण में नहीं आ पाओगे। जो इस सतमार्ग से जुड़े हैं और उनका पैर फिसल गया तो वो तो बहुत कई हजार युगों के बाद ही फिर पुनः इस भक्ति मार्ग को ग्रहण कर पाओगे। कारण क्या है? कारण ये है कि ये सत भक्ति है, यथार्थ मंत्र है। इनके जाप करने से आपकी कमाई ढेर सारी होती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। और इसका हमने संग्रह करके सतलोक जाना था इस भक्ति की कमाई के बल से, और ये अंतिम सांस तक हमने संग्रह करना था इसका। और हम किसी भी कारण से परमात्मा के इस मार्ग से विचलित हो जाते हैं अंतिम सांस तक कभी भी, तो फिर हम यही रह जाएंगे। और यहां का विधान है कि जैसे कर्म प्राणी ने किया है वैसे फल उसको मिलेंगे ही मिलेंगे। आपके पुण्यों का, आपकी सतभक्ति का ढेर लग जाएगा। जैसे आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, इसमें हमारे कमल हैं, हमारे शरीर के अंदर ये चक्कर बने हुए हैं। चक्कर जैसे एक मूल चक्र है, फिर स्वादिष्ठान चक्र है जिसको संतों ने स्वाद चक्र बोला है, और फिर नाभि चक्र है, नाभि कमल भी कहते हैं, मूल कमल भी कहते हैं, अधिष्ठान कमल भी कहते हैं। चक्कर कहो कमल कहो, संतों ने उसे कमल बोला है, योगियों ने चक्र बोला है। फिर हृदय कमल यानी हृदय चक्र है, फिर कंठ कमल है यानी कंठ वाला चक्र है, और फिर त्रिकुटी कमल है। तो इस प्रकार हमारे शरीर में ये जितने भी कमल चक्र हैं, इन पे एक एक देवता का अधिपत्य है। मूल चक्र के ऊपर, मूल कमल के ऊपर गणेश जी का बैरियर है। ये समझ लो ये बैरियर है, अपने हम निज धाम जाना है, ये बैरियर है। प्रथम बैरियर है मूल कमल, और दूसरा बैरियर है स्वाधिष्ठान कमल यानी चक्र, स्वाद चक्र, और तीसरा बैरियर है ये नाभि चक्र, नाभि कमल। तो मूल कमल पर गणेश जी वहां के मुखिया हैं, और स्वाधिष्ठान चक्र रूपी बैरियर के ऊपर श्री ब्रह्मा जी का राज्य है, सत्ता है, और नाभि कमल पर विष्णु जी और लक्ष्मी जी, ये इनके साथ ही है। तो परिवार है इनका। ब्रह्मा जी के साथ उनकी पत्नी सावित्री है, और फिर हृदय कमल पर भगवान शिव और पार्वती यहाँ के ये अधिकारी हैं।
और कंठ कमल में श्री दुर्गा जी। तो इस प्रकार हमने कंठ कमल तक जितने भी ये बैरियर हैं, इनसे पार होने के लिए आपको ये मंत्र दे रखे हैं। प्रथम मंत्र, तो इनकी भक्ति कमाई करके आप जब इन बैरियरों के पास निकट जाओगे तो आपके बैरियर का मार्ग साफ मिलेगा और आपकी जो कमाई आपने प्रथम मंत्र में इन इन देवों की जो मजदूरी की है, साधना की है, ये आप वहां इनका टैक्स देते हुए चलोगे। इस प्रकार हमने सतलोक जाने में ये सहयोगी होते यदि हम इस भक्ति पर लगे रहे अंतिम सांस तक। और यदि हम इनसे फिसल गए भक्ति मार्ग से तो फिर क्या होगा? आप जी ने जो गणेश जी की के सत्र की साधना मंत्र जाप किया जो आपको दिया जाता है, तो उस कमाई को आप श्री गणेश जी के लोक में प्राप्त करोगे, वहां गण बन जाओगे। और जब आपके इस मंत्र की कमाई खत्म हो जाएगी उस लोक में, उसके बाद आप फिर श्री ब्रह्मा जी के लोक में जाओगे, क्योंकि आपने वो भी नाम जाप कर रखा है, उसकी कमाई बहुत गनी बनी हुई है। तो वहां आप अपनी पूंजी को नष्ट करोगे देवता बनकर। उसके बाद फिर आप जाओगे श्री विष्णु जी के लोक में, क्योंकि उस नाम की भी जाप की कमाई आपने कर रखी है। और फिर वहां आपके उस नाम की जाप की कमाई समाप्त हो जाएगी, भक्ति कमाई, वो धन, तो आपको फिर वहां से निकाल दिया जाएगा। फिर आप भगवान शिव के लोक में जाओगे और इसी प्रकार वहां भी आपके पुण्य समाप्त होने पर, भक्ति के इस जो भगवान शंकर के सत्र का नाम आपको दे रखा है उसकी कमाई नष्ट होने पर, समाप्त होने पर, फिर आप दुर्गा जी के लोक में जाओगे और दुर्गा जी के लोक में जाकर के अपने इस पुण्य कमाई को फिर वहां नष्ट करोगे। तो इस प्रकार आपको ये पृथ्वी पर नहीं आने देगा, क्योंकि आप इतने पुण्य बन जाएंगे आपके, और पृथ्वी पर आए बिना भक्ति मिले नहीं। और भक्ति मिलेगी इस कलयुग के अंदर, सतयुग त्रेता द्वापर में आप इस भक्ति को नहीं करते, क्योंकि आप स्वयं ही जो साधना कर रहे होते हैं उसे आपको लगता होता है कि हम बहुत सुखी हैं। और फिर आपको जो सतनाम दे रखा है, जो 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम मंत्र है, ये ब्रह्म का। पुण्यात्माओं, एक ही जड़ी होती है, उसके प्रयोग की विधि में अंतर होने से उसका गुण बदल जाता है। तो यही समझ लेना कि जो मंत्र आपको प्रथम मंत्र में दिए हैं, वहां उस विधि से जाप करने से उसका गुण वही है। अब इस मंत्र में जो सतनाम बनाकर आपको दिया है, इसकी साधना करने से, इस विधि से इसका गुण अन्य होता, लाभ भिन्न होता है। कई बोली आत्मा, क्योंकि हम युगों युगों से अज्ञान से परिपूर्ण हैं, अब ये तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ है तो हम वकील बन जाते हैं उस अज्ञान आधार से। तो उसमें आप जी ने ये सोचना चाहिए, यदि हम विद्वान होते तो हमें यह ज्ञान पहले ही प्राप्त होता। आप विद्वान नहीं, बुद्धिमान अवश्य, लेकिन उस बुद्धि का दुरुपयोग करके आप भगवान से दूर हो जाओगे। इस दास ने जो मार्गदर्शन किया है ये गॉड गिवन है, ये किसी डूम बाट के गीत नहीं है। तो इसके अंदर आप जी ने बिल्कुल सोचना बंद कर देना चाहिए। उपदेश लेने के बाद, उपदेश लेने से पहले आप बिल्कुल वकील बने रहो, खूब अच्छी तरह निरीक्षण करो हर एक बात का, और तब दीक्षा ग्रहण करो। दीक्षा ग्रहण करके यदि गुरु जी के वचनों में आपको अविश्वास होता है तो आपका नाम खंडित हो जाता है, भगवान से दूर हो जाते हो। इसलिए दास सबसे पहले आपको ज्ञान ग्रहण करने के लिए पुस्तकें देता है, सीडी बना रखी है, ये सुनो, देखो, मिलाओ दूसरे संतों से, और जब आपको संतुष्टि हो जाए कि ये मार्ग फाइनल है, सही है, तो दीक्षा लो, अन्यथा मत लो।
तो जो दास फिर आपको जो भी ज्ञान दे, आप एक अच्छे विद्यार्थी की तरह निसंशय होकर सुनो, श्रद्धा से सुनो, ब्लाइंड फेथ करके सुनो। पुण्यात्माओं, श्रद्धालु हमेशा अपने गुरुजी के वचन पर अंधविश्वास करता है और वही सफल होता है। लेकिन इस गुण का इन नकली गुरुओं ने दुरुपयोग कर लिया। जितने भी आप देखते हो ये संत और इनके पास गए हुए डिवोटी कितने समर्पित हैं। वो गुरुजी जो भी ज्ञान बताते हैं शिरोधार्य होता है। उनके विषय में कोई कहता है, जैसे तत्व ज्ञान के आधार से हमारे भक्त उन अन्य संतों के शिष्यों को बताते हैं कि आपकी साधना ठीक नहीं, आपके गुरुजी के पास मोक्ष मार्ग नहीं, तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं और कहते हैं आप मेरे गुरुजी के बारे में कुछ ना बोलो। तो पुण्यात्माओं, वो डिवोटी तो सही है, उनका आस्था होनी ही चाहिए, लेकिन वो नकली गुरुओं के पास वो श्रद्धा बनाए बैठे। अब जैसे आम के पौधे को बीज कर यदि कोई ये आस्था लगाए बैठा है कि मैं आम खाऊंगा, इसके आम लगेंगे बड़ा होकर, तो वो बिल्कुल सही है, उसका बिल्कुल सही उद्देश्य है और ठीक उसकी क्रिया है। और यदि बबूल का पेड़ पौधा बो करके और वो ये कहता है कि ये बड़ा होगा, इसके आम लगेंगे, और उसको कोई जानकार व्यक्ति ये सलाह देता है कि ये आम का पौधा नहीं है, इसको आम नहीं लग सकते, और वो ये कहे कि तू मेरी भक्ति मार्ग को यानी मेरे पौधे को गलत मत बता, तो वो उसकी एक तो श्रद्धा है, जिस व्यक्ति ने उसको आम का पौधा बता करके बबूल दे रखा है, वो पूरा विश्वास किए बैठा है उस नकली आदमी पर। तो उस व्यक्ति को चाहिए कि इस व्यक्ति ने मेरे पौधे को ये बबूल क्यों बताया, उसकी फिर पूरा निरीक्षण करना चाहिए, तब उसकी सिंचाई करे, ना तो बबूल बोने का क्या यूज। तो जैसे भी किसी को ये शंका उत्पन्न करता है कोई कि भी आपका भक्ति मार्ग ठीक नहीं, तो उससे पूरा पूछे, अच्छी तरह निरीक्षण करे और फिर इन सदग्रंथों से मेल करे, क्योंकि किसी के लोक वेद से यानी कहने सुनने मात्र से अपने पद से डगमग होना ठीक नहीं। अपने आत्मा ये दास आपको जो ज्ञान देता है ये शास्त्र अनुकूल है। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र चारों वेद और पवित्र पुराण, ये एक पवित्र हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं के लिए शिरोधार्य है। शिरोधार्य का अर्थ होता है इनमें जो लिखा है वो सत्य है, और इससे बाहर कोई बताता वो असत्य है। असत्य डुप्लीकेट और सत्य ओरिजिनल। तो ओरिजिनल वस्तु से लाभ होगा, डुप्लीकेट से नहीं होगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में स्पष्ट किया है कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख प्राप्त होता है, न उनकी गति होती है, और न ही कोई सिद्धि को प्राप्त होते हैं, अर्थात यूजलेस। तो फिर फायदा क्या उस भक्ति के करने का। तो गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में तुरंत कहा कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, यानी कौन सी भक्ति करनी चाहिए और कौन सी ना करनी चाहिए, सदग्रंथ ही प्रमाण है, उनको आधार मानना। सदग्रंथों के विपरीत कोई ज्ञान देता है उसको स्वीकार मत करना, वो गुरु ठीक नहीं। भावार्थ ये है इस पवित्र सदग्रंथ के इस श्लोकों का। तो पुण्यात्माओं, ऐसे तो आपको भी कोई कह सकता है कि आपके गुरु जी का ज्ञान ठीक नहीं, तो उसे प्रमाण लीजिए और फिर अपने प्रमाण दीजिए, और फिर भी आपको कोई भिन्नता लगे तो बेशक किसी को स्वीकार कर लीजिए। लेकिन दास ये दावे के साथ कहता है कि इस विश्व के अंदर
इस दास के अतिरिक्त न तो तत्व ज्ञान है और न ही भक्ति का कोई मंत्र समाधान है। सबके पास यूजलेस मंत्र है, मोक्षदायक नहीं है, वो सब झूठे और गलत मंत्र है, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान है। ये ढोल के डंके पर कहते हैं। और ऐसा है तो प्रमाण दे कोई हमारे सामने आए। हमने अध्यात्म ज्ञान चर्चा का एक प्रोग्राम चलाया, उसमें सामने आए और अपना पक्ष प्रस्तुत करे। तो दास जो आपको कहना चाह रहा है वो इस विषय में है कि जो भक्ति आप करते हो और जो साधना ये दास बताता है उसके ऊपर आपको अविश्वास नहीं होना चाहिए, विशेषकर उपदेश प्राप्त करने के बाद। अगर फिर भी वो कोई अग्रम मग्रम करता, वो चातुर प्राणी है। उसने 1 2 4 20 हजार 2000 को मूर्ख बना रखा होगा, वो गुरु पद प्राप्त कर चुका है, उन औरों को अभी उलझाना ही चाहता है। अन्यथा इतने प्रमाण देखकर तो मूढ़मती भी इंसान समझ जाता है कि यह संत क्या बताना चाहता है। तो कहने का दास का तात्पर्य ये है कि जब आप उपदेशी हो जाओ उसके बाद आप दास के वचन सुनो और उनको फाइनल मानो। उपदेश लेने से पहले आप पूरी तर्क वितर्क करो, अपने माइंड से एक दूसरे के साथ करो कि ये कैसे लिखा है, ये ऐसे लिखा, फिर प्रमाण देखो। हमने तो पृष्ठ नंबर और अध्याय नंबर, उनके श्लोक नंबर दे रखे हैं, आपके प्रमाणित ग्रंथ होंगे। पुण्यात्माओं, दास अपनी तरफ से एक शब्द नहीं बोलता, क्योंकि हम जीव हैं। जीव जो अपनी तरफ से बोलेगा वो यदि ग्रंथों से परिचित नहीं है तो जीव सतर का ही बोल सकता है। लेकिन दास ने उन सदग्रंथों को पढ़ा है जो गॉड गिवन है, और गॉड गिवन जो विचार है वो जीव सतर से बाहर होते हैं। गॉड गिवन परमात्मा दत्त जो ज्ञान है उस पर जीव सोच ही नहीं सकता वहां तक, तो उनको हमने फाइनल ही मानना होगा। दैट्स ऑल, ये समझ लेना। और ये आपको निश्चय हो जाना चाहिए कि दास जो बोलेगा वो सदग्रंथों से ही बोलता है, जो सदग्रंथों में लिखा है, और जिसको हमारे धर्मगुरु समझ नहीं सके दास उनको समझा रहा है कि इस सदग्रंथ का कहने का तात्पर्य ये है, ये न्यू का न्यू लिखा हुआ है, एज इट इज रिटन है, जो का त्यों लिखा हुआ है, और उसको हमारे धर्मगुरु समझ नहीं सके। बस इतनी सी बात है। अब धर्मगुरु कौन होता है? जो धार्मिकता और सदग्रंथों का ज्ञान दे, और जो सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान देता है और आपस में लड़ा के मारता है, वो ना धर्मगुरु है ना उसके धार्मिकता आसपास है, वो तो एक राक्षस व्यक्ति है। पीछे आप देखते आए हो, हिंदुओं के गुरु मुसलमानों के साथ लड़ाते हैं, मुसलमानों के गुरु हिंदुओं के साथ लड़ाई करवाते हैं अपने उल्लू सीधा करने के लिए, और वो हमें मूर्ख बनाते रहे। अब हम देखेंगे अपने सदग्रंथों को, और सदग्रंथों में वर्णित विधि है, उससे हम मोक्ष प्राप्ति करेंगे। तो दास आपको बता रहा था कि जो मंत्र आपको दिए जाते हैं ये आपको यहां प्रयोग नहीं करने चाहिए थे। आपने इनकी कमाई को संग्रहित करना है, सुरक्षित रखना है, किसी को आशीर्वाद नहीं देना, किसी को कोई दुआ या बद दुआ नहीं देना। बद दुआ दोगे तो भी आपकी पुण्य अक्षीण होंगे, और किसी को आशीर्वाद दोगे तो भी आपके भक्ति कमाई समाप्त होगी, खर्च होगी। अब जैसे कोई एक पहिए से, एक टायर से हवा और दूसरे टायर में भरे, वो कितना बुद्धिमान है, दोनों कंडम वो यूज है इसका। ये बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे काम करता है, उसको सलाह देगा भाई यहां से जाइए, वहां आगे एक हवा भरने का यंत्र है, आप वहां से हवा भराइए, दोनों का काम चले। तो इस प्रकार हम अगर आशीर्वाद दे देते हैं तो हमारी पूंजी नष्ट हो जाती है, भक्ति।
अब ना उसको लाभ, उसको थोड़ा सा लाभ उसको होगा और आप यहीं रह गए, दोनों चौड़ चपट, क्या फायदा। तो इस प्रकार हमने अपने बच्चों को, भाई बहन माता पिता सबको, संबंधित जितने मित्र हैं या वैसे भी कोई, एक सद्भावना पूर्वक सबसे प्रार्थना करनी चाहिए कि आप भी दीक्षा लो और अपनी हवा आप भरो। जैसे एक पंप दे दिया जाता है साइकिल में हवा भरने का, तो सब ले लो पंप और अपनी भरो हवा, जब जरूरत पड़े फुल करो और चलो गाड़ी पर, सवारी पर। तो कहने का भाव ये है कि इसी प्रकार ये गुरुदेव जी से दीक्षा लेकर के आप स्वयं अपने भक्ति मंत्र के जाप साधना के द्वारा अपने टायर में हवा स्वयं भरो और फिर चलो। तो इस प्रकार आप जी ने अब ना किसी को आशीर्वाद देना है, ना किसी को दुआ देनी है, दोनों में हमें हानि है। पहले क्या था, इस काल का जाल है। आप देखते हो बुजुर्ग बड़े छोटों को आशीर्वाद देते हैं और बड़े उनके चरण छूते हैं, क्योंकि पहले जो एक आपने देखा होगा एक पाग सिस्टम है। पाग जैसे पिता की मृत्यु के उपरांत बड़े पुत्र को एक पाग बांधी जाती थी, पगड़ी, और फिर वो पिता वाले कर्म वो करता था। आप पिछला इतिहास देखिएगा तो उसमें क्या होता है कि वो आशीर्वाद देने वाला अपनी पूंजी नष्ट करता है और उनको आशीर्वाद देता। जैसे आपने देखा होगा एक पुत्र वधू अपनी सास के पैर दबाती है या किसी और बड़ी बूढ़ी के उसके पास बैठी है उसके पैर छूती है, वो उसको दुआ देती है, पुत्रवती हो, तेरे बेटे हो, पुतों फड़िए दूध दो, नहाइए, इस तरह के देते हैं। तो वो बुढ़िया के पास जो चौनी थी वह तो पुत्र वधू को दे दी, आप खाली होगी, आगे चारदर है ही नहीं। तो इस प्रकार हमने अपनी इस भक्ति को बर्बाद नहीं करना है, ना किसी पुत्र वधू को आशीर्वाद देना है। पुत्र वधू को भी परमात्मा से जोड़ दे, बेटी अपनी कमाई कर और तेरा भी कल्याण हमारा भी कल्याण होगा। अपने आत्माओं, परमात्मा कहते हैं मेर तेर की जेवड़ी यू बड़ बंदा संसार, एक कबीरा ना बंदा जो है नाम आधार। जिसने नाम प्राप्त हो गया, परमात्मा को आधार मानकर चल रहा है, वो इस संसार की मेर तेर की जेवड़ी में बंधा नहीं गा। अब हमने देखी है बुढ़िया किस प्रकार आशीर्वाद देती है। जब पुत्र वधू का उसकी अच्छा मेल सा है तब तो आशीर्वाद दे रही है, तेरे भाई जियो, तेरे भतीजे जियो, और तू बूढ़ सुहागन हो। बूढ़ सुहागन माने मरा इतना तेरा पति नहीं मरा, वृद्धावस्था तक सुहागन बनी रहे। और अगले दिन उसकी होगी अनपन, बुढ़िया दे रही है गाल उसने, तेरे भाई मरियो, तेरे भतीजे मरियो, तो रांड होइयो। बताओ, वो दूना टोटा कर लिया उसने। पहले तो आशीर्वाद देकर खोई, फिर उसने बददुआ देकर भक्ति खोई। तो ये कोई बात हुई? जो दास आपको कह रहा था कि ये भक्ति मार्ग जो अब प्रारंभ हुआ है ये चौथे युग में ही होता है और ये समय है उसका। पुण्यात्माओं, आप जी सुनते आए हो विशेषकर 2-3 वर्षों से कि सन 2012 में प्रलय होएगी। अब वो प्रलय का अर्थ कैसे लगाकर पेश करते हैं कि पृथ्वी पर सर्वनाश हो जाएगा। ये वो प्रलय नहीं होगी, ये अधर्म की प्रलय होगी। अधर्म का सर्वनाश होगा, अज्ञान की प्रलय होगी और ज्ञान का विकास होगा। ये वो प्रलय अब सन 2012 में होगी। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 7 में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। जब जब धर्म के अंदर नफरत पैदा हो जाती है, अधर्म
बढ़ जाता है, धर्म का नाश हो जाता है, तो काल भगवान कहता है तब मैं अपने अंश अवतार सृजन करता हूं, भेजता हूं। अब पुण्यात्माओं, आप जी को दास बार बार बताता है, हम काल के लोक में रह रहे हैं, सरपुरुष के लोक में, और गीता जी का ज्ञान ये काल भगवान यानी ब्रह्म श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। ये कहता है कि जब अधर्म बढ़ जाता है और धर्म की हानि होने लगती है तो मैं अपने अंश अवतार भेजता हूं, जैसे श्री राम श्री कृष्ण रूप में, श्री परशुराम रूप में, और वो अधर्म का नाश करते हैं। और दूसरे परमात्मा कौन है? जो हमारे लिंक में है, जिनसे हम संबंधित हैं। यहां तो हम इसलिए इससे संबंधित हैं क्योंकि हम इस काल के ब्रह्म के लोक में रह रहे हैं, और हमारा मूल मालिक परम अक्षर ब्रह्म है, वह हमने जाना, उसके लिए हम प्रयत्न करें। तो ये काल के जो अवतार होते हैं, ब्रह्म के अवतार कैसे अधर्म का नाश करते हैं? जैसे महाभारत करवाया किसने? श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इस काल भगवान ने। श्री कृष्ण युद्ध नहीं करवाना चाह रहे थे, वो तो 3 बार शांति दूत बनकर गए थे, और उन्होंने यहां तक प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं युद्ध भी नहीं करूंगा, हथियार नहीं उठाऊंगा। तो ये काल है, ये कराता है। तो उस समय कहते हैं अधर्म बढ़ गया था, और उस अधर्म का नाश उसने कैसे करवाया? महाभारत का युद्ध करवा के। उसमें धर्मे भी मर गए, अधर्मे भी मर गए, और फिर एक और समस्या पैदा होगी रोजी और रोटी की। बहनें विधवा होगी, बच्चे अनाथ हो गए। वो अधर्म कहाँ बढ़ा? वो तो अशांति और फैल गई, और उन बहन बेटी जो विधवा होगी थी उनके साथ अन्य लोगों ने बदतमीजियां की, उनकी इज्जत के दुश्मन बन गए। ये खाक अधर्म का नाश किया उन्होंने। अब जैसे परशुराम जी ने अक्षत्रियों को मार डाला, क्योंकि वो सब निर्दयी, अत्याचारी, अन्यायी हो गए थे। और यही स्थिति पुण्यात्माओं अधिकतर अब हो चुकी है। राजनेता अपने स्वार्थवशी कार्य करते हैं, अधिकतर ये अधिकारी गण भी अपने स्वार्थवश कार्य करते हैं, वो न्याय और धर्म को नहीं देखते। लेकिन परशुराम ने उनका कैसे, जो अधर्म फैला रहे थे उसका नाश कैसे किया? उनको सबको फरसे से काट डाला, उनकी हत्या कर दी। अब वो क्या अधर्म का नाश करे उसने? उनकी पत्नियां विधवा हुई, उनके साथ शेष बचे हुए लोगों ने और ज्यादा पाप किए, अधर्म किए, उनके बच्चे भूखे मर गए। ये टट्टू अधर्म का नाश करा इन्होंने। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कैसे उस अधर्म का नाश करता है, अधर्म की कैसे प्रलय करता है जो अब होने जा रही है। परमेश्वर 600 वर्ष पहले आए थे, उस समय उन्होंने ये तत्व ज्ञान और अपनी समर्थता का प्रमाण दिया था। परमात्मा ने ऐसे सुख दिए थे जो उनकी शरण में आए थे। 64 लाख से हुए थे कबीर परमेश्वर जी के। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? गुलाबराव पाटिल। सर कहाँ से आए हैं आप? मलेर तहसील, डिस्ट्रिक्ट जलगांव, महाराष्ट्र से आया हूँ सर। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी आने से पहले हमारे घर में जो रीति रिवाज थी पुराने की वो ही करते थे, जैसे कि गणपति पूजा, इसके बाद जो भी मतलब देवी देवता की पूजा, व्रत रखना, मतलब घर में बहुत भक्ति करते थे। खंडेराव की पूजा करना, वो खंडेराव को हर साल में वो बकरा मारते थे। वो एक हमारी देवी थी गांव में, वो देवी को भी बकरा मारना पड़ता था। मतलब ऐसी परंपरा की वो भक्ति करते थे। ये भक्ति करते करते हमारे जो घर में शांति सुख नाम की कोई चीज़ नहीं, हमारे 5 सदस्य हमारे सामने चले गए। सर, हिंदू धर्म की पारंपरिक पूजाएं आप कर रहे थे, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी?
सर ऐसी बात है, हम इतनी भक्ति करते थे, हमारी माता जी हमारे घर वाले इतनी भक्ति करते थे। हमारी माता जी जो 7 दिन में 6 दिन तो व्रत ही रखती थी, तो हम भी उनके पीछे पीछे वो सब करते थे, लेकिन कोई शांति नहीं, कुछ नहीं। इसके अलावा हमारे घर में कोई ना कोई बाधा आती थी, ऐसे ऐसे आती थी कि हमारे जो छोटा भाई था वो 4 साल का वो मर गया। इसके बाद मतलब छोटी बहन थी, वो 8 साल में वो मर गई। ऐसे इसके बाद हमारी और बड़ी बहन थी, वो 50 साल की उम्र में वो भी मर गई। तो हम जैसे जैसे हम बढ़ते गए आगे, मैं उम्र बड़ा हुआ तो मैं आर्मी ज्वाइन कर लिया। आर्मी में जाने के बाद फिर हमारे पिताजी को कैंसर हुआ, कैंसर में मर गए वो। तो मैं सोचा कि ये इतनी भक्ति करने के बावजूद भी आपने इतना कष्ट क्यों हो रहा है। हमारे सदस्य एक सदस्य हमारा घर से वो जा रहा है। फिर हमारे माताजी को बताया, मैं बोला भाई ये जो आप भक्ति कर रहे ये सही नहीं है, अपन इतनी भक्ति कर रहे फिर भी अपने ऊपर इतना कष्ट आ रहा है, फिर हमने ये भक्ति करके क्या फ़ायदा। फिर मैं सर जैसे मैं कोई मानता नहीं था, मैं नास्तिक कदार पे चला गया, मैं नास्तिक बन गया। मैं किसी को मानता नहीं था, या कोई इधर भगवान है या कोई मंदिर में क्या है। मैं सीधा बोलता था मंदिर में पत्थर है, कुछ देने वाला नहीं है, ऐसा मैं सबको बोलता था। घर वाले बोलते थे ये पागल हो गया, ये कुछ भी बकवास करने लग गया। तो सर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली जब आपका भगवान से विश्वास ही उठ गया था? सर ऐसी बात है, धीरे धीरे मैं जब रिटायर हुआ, रिटायर होने के बाद हमारे पड़ोस में हमको एक ज्ञान गंगा पुस्तक दी। तो वो किताब मैं 10 रुपये में मुझे मिली। मैं बोला चलो देखते इसमें क्या है। मैं तो सब ऐसे मानते नहीं थे। फिर वो किताब मैं पढ़ने लग गया। जब पढ़ने लगा तो उसमें जो मुझे आज तक अब जितना मुझे ज्ञान देते थे, इसका विपरीत ज्ञान लगा। मैं बोला ये कैसा हो सकता है, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश इनके भी माता पिता है। तो मुझे थोड़ा सा ये लगा सर कि नहीं, ये ज्ञान और अलग ही है। फिर मैं वो किताब पढ़ते रहा 3 दिन में मैं वो किताब पढ़ लिया। पढ़ने के बाद मुझे लगा कि सही में ये अपन सही भक्ति पर आ गए हैं, हमने ये नामदान लेना चाहिए। तो हमने नाम दीक्षा ले लिया सर। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले भक्ति करते करते आपका भगवान से विश्वास उठ गया था, आप भगवान को मानने से इनकार करते थे। तो सर जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और जिस भगवान की खोज में आप दर दर भटक रहे थे, जिन सुखों की तलाश में आप इधर उधर जा रहे थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद वो लाभ मिले आपको? जी सर, इतने लाभ मिले कि मैं गिना नहीं सकता सर, कि मुझे बहुत लाभ मिले। सबसे बड़ा लाभ मुझे तो आध्यात्मिक ज्ञान का मिला। तो मुझे कुछ नहीं पता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश इनके भी माता पिता है, या दुर्गा का पति है, ये इनकी जन्म मूर्ति होती है, यानी असली मतलब भक्ति मिली, सत्य ज्ञान मिला, परमात्मा कौन है, इनकी मिलने की विधि क्या है, वो रहते कहाँ है, हम आए कहाँ, कौन है, ये सब कुछ हमको लाभ पहले मुझे मिला। दूसरा लाभ मुझे मेरी बवासीर का बीमारी थी सर। मैं आर्मी में भी था, तो वहाँ पे भी हमने डॉक्टर को दिखाया था। वो गोली देते थे ऐसा करो ऐसा करो उसमें, लेकिन कुछ नहीं होता था। फिर घर पे आया, घर पे भी मैं काफ़ी दवा पानी किया, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। आयुर्वेदिक दवा खाई, उससे भी कुछ नहीं होता था। लेकिन जब मैं नाम दीक्षा लिया रामपाल जी महाराज से, तब से मेरा धीरे धीरे सतनाम तक वो बवासीर की बीमारी ख़त्म हो गई सर, बिल्कुल जड़ से निकल गई। इसके बाद मुझे अटैक आया था सर। तो मैं सोचा कि बाप रे, ये तो 60 साल में मेरा भाई को भी अटैक आया, वो भी मर गया। मतलब ये मैं सोचा कि अभी मेरा ही नंबर था। तो लेकिन मैं रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की वजह से मुझे रामपाल जी महाराज ने जीवन दान दिया। मैं डॉक्टर के पास गया, लेकिन वहाँ जाने के बाद मैंने एक गोली वहाँ से लिया नहीं। दूसरा दिन मैं घर पे आ गया, एक भी गोली वहाँ से लिया नहीं, बिना गोली का मैं ठीक हो गया। चरण अमृत लेके मैं बिल्कुल स्वस्थ और अभी आज आपके सामने खड़ा हूँ सर। इसके बाद मेरी लड़की की ऐसी बीमारी थी, वो 10 क्लास में वो बेहोश हो जाती थी, मतलब भूत बात की ऐसी कुछ चक्कर था उसका। मैंने डॉक्टर के पास दिखाया, कई डॉक्टर के पास, बोले इसको कुछ भी नहीं है। तो मैंने झाड़ फूस वाले के पास भी गया, उसने भी किया, पैसा लिया, उससे भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब हमने नाम दीक्षा लेकर आए,
फिर हमारे घर में मालिक की वाणी चली, सुबह शाम दोपहर सत्संग। फिर वो छुट्टी पे आती थी, वो सुनती थी खाली, उसने नाम दीक्षा नहीं लिया था। तो वो सुनने से उसकी जो बीमारी थी वो पूरी खत्म हो गई सर। आज वो ठीक है। वैसे वो बिना नाम दीक्षा का वो बीमारी चली गई उसकी। इसके बाद फिर उसी टाइम हमारा लड़के का डस्ट का वो एलर्जी थी, वो हमेशा छिका मारता था, ये करता था। वो उसका ऑपरेशन भी किया, फिर भी उसका वो बीमारी ठीक नहीं होती थी। उसका भी वैसी हुआ कि वो जब रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनता था, वो सुनने से, वो वाणियाँ सुनने से उसका भी वो बीमारी चला गया। इसके बाद मेरी लड़की की शादी हुई सर। तो शादी में मैं अभी माँ बाप तो बहुत परेशान रहे थे, लड़की का दहेज देना। तो मेरा वो बाहर भी रामपाल जी महाराज ने उतार दिया, क्योंकि बिना दहेज के वो शादी मैंने किया। दहेज 1 रुपया दिया नहीं। इसके बाद शादी होने के बाद उसको 4 साल के बाद बच्चा पेट में रहा। तो उन्होंने टेस्ट किया, वो ब्रेशर में उनकी एक गांठ थी। वो गांठ जब चेक किया तो उन्होंने, डॉक्टर ने बताया कि कैंसर है। तो जैसा वो कैंसर का बताया तो दोनों रोने लग गए वहाँ दवाखाने में। फिर मेरे पास फ़ोन आया लड़की का कि ऐसा ऐसा है पापा कि मुझे तो कैंसर बता दिया आणि मेरा अभी 2 महीने का बच्चा है, क्या करें। मैं बोला कुछ भी मत करना, आप सीधा रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लो, दोनों को मालिक सब ठीक करेंगे। फिर दोनों ने नाम दीक्षा लिया, ऑनलाइन नाम दीक्षा दे दिया। फिर डॉक्टर ने, उनका थोड़ा सा ये था कि भाई डॉक्टर करेंगे ठीक। मैं बोला आपको जो जैसा करना है वैसा करो, लेकिन आप भी जो करेंगे अभी परमात्मा ही करेंगे, संत रामपाल जी महाराज ही कर सकते हैं जो कुछ करेंगे। फिर उन्होंने डॉक्टर के पास दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि इसका 8 महीने के अंदर बच्चा को सीजर करके बाहर निकालना पड़ेगा। इसके बाद 8, 9, 12 केमो इसको देना पड़ेगा। फिर डिलीवरी की जब हो जाएगा उसके बाद 4 केमो और देना पड़ेगा। मतलब वो इंजेक्शन रहे थे, वो इंजेक्शन इतना खतरनाक रहे थे, वो बहुत जलन होता। फिर उसको जैसे पहला केमो दिया, इंजेक्शन दिया, उसको कुछ नहीं हुआ। तो मैं उसको बोला, देख भाई नाम दीक्षा ले आए, आप नाम सुमिरन करो, आपको कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो। फिर ऐसे सर उसको 12 केमो दिए। तो जैसा आज समझ लो, आज केमो दिया तो 4 दिन में वो बच्चा चेक करते थे डॉक्टर कि भाई क्या हुआ क्या नहीं। तो बच्चा भी ठीक होके एकदम सही था। फिर उन्होंने बोला था कि 8 महीने में, अभी 8 महीना चालू हो गया, अभी ये बच्चा को सीजर करके बाहर निकलना। मैं बोला नहीं, अभी ये देखो, ये बच्चा रामपाल जी महाराज जी का आदेश से बाहर आएगा, अभी ये बच्चा बाहर नहीं आएगा। तो जैसे 8 महीना हो गया, वो बोला जल्दी करो। मैं बोला नहीं, करना नहीं। लड़की को बोला धीरज रखो। फिर 9वां महीने में वो बच्चा बिना सीजर किए हुए नॉर्मल डिलीवरी हुए। नॉर्मल डिलीवरी में बच्चा एकदम क्लियर, जब 3 किलो का मतलब बच्चा था। आज वो बच्चा भी सही है और मेरी लड़की भी बिल्कुल सही है। उसके बाल भी गिरे नहीं, कुछ नहीं। और जो केमो चलते थे वो केमो भी लिया उसने, सब कुछ लिया। आज वो बिल्कुल सही है। तो जैसा उन्होंने बोला कि हमने डॉक्टर को बताना है, मैं बोला ठीक है, आप जैसी आपकी मर्जी, आप डॉक्टर को बताओ, लेकिन आज से जो भी होगा, जो भी करेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी करेंगे। हमारा पूर्ण विश्वास है। आपको विश्वास है नहीं है तो आप कर सकते, आप डॉक्टर के पास जा सकते। डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसा ऐसा ये है, ये 8 महीने में बालक को निकालना पड़ेगा, ये इसका ये करना पड़ेगा, इसके बाल निकल जाएंगे, इसकी ऐसे ऐसे ये होगा। संत रामपाल जी महाराज की दया से कुछ भी नहीं हुआ, बच्चे को भी कुछ नहीं हुआ, मेरी लड़की को भी कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल सही सलामत है आज वो। कैंसर का ट्रीटमेंट अभी वो ख़त्म हो गया, अभी वो सब कुछ भी नहीं है। मैंने उनको बोला था कि ट्रीटमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, संत रामपाल जी महाराज जी सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन उनका थोड़ा सा वो ये थे, डामाडोल थे वो, उन्होंने वो किया वो डॉक्टर के पास जाके। लेकिन डॉक्टर जो बोलते थे उसका विपरीत हुआ। वो विपरीत ऐसा हुआ कि वो बोलते थे ऐसा ऐसा, उन्होंने बता दिया था सब कहानी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। फिर वो क्या बोले कि बोला नहीं, ये हज़ारों में लाखों में ऐसी एक केस होती है, ऐसा हो जाता है बोलता है। तो हमको पता था कि ये जो किया ये संत रामपाल जी महाराज जी ने किया, बाकी कोई नहीं कर सकता है।
सर जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतने सारे लाभ मिले, तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज को आप अन्य संतों से किस प्रकार से अलग पाते हैं? अन्य जो धर्मगुरु है, जगत गुरु है, ये जो ज्ञान देते, ये ज्ञान इनके पास आध्यात्मिक ज्ञान बिल्कुल नहीं है। ये सब अपनी मनगढ़ंत कहानी बताते क्या है ये लोग कि रामायण का, महाभारत का ऐसी स्टोरी बताते। ये बताते हमारे कान पक गए। ये इनके पास कुछ ज्ञान भी नहीं है, ये इनके पास सत्य ज्ञान नहीं है। ये जो अपने धर्म, अपने शास्त्र है, वो शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान बता रहे। और हमारे जो रामपाल जी महाराज जी अपना शास्त्र से ज्ञान बताते। शास्त्र जो अपने जितने भी धर्म ग्रंथ है वो एक खोल करके बता रहे। जैसे गीता हुआ, वेद हुई, बाइबल हुई, ये गुरु ग्रंथ साहिब हुआ, ये सब ग्रंथ एक खोल के बता रहे। उसमें सब ज्ञान आज तक किसी ने बताया नहीं। आज जो भी सदग्रंथ खोल के बताने वाले जो संत है, वो पूरा विश्व में संत रामपाल जी महाराज है। इनके अलावा किसी के पास सत्य ज्ञान नहीं है, सत्य मार्ग नहीं है। हमें ये सत्य ज्ञान, सत्य मार्ग रामपाल जी महाराज ने बताया। मोक्ष का मार्ग भी इसमें है। बाकी जो संत है इनके पास कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है। ये सब अपनी ऐसी मर्जी बता रहे हैं। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा भगत समाज को या जगत को ये संदेश है कि आप ठीक है, जो भक्ति आप कर रहे हैं वो आपकी भक्ति ठीक है, लेकिन वो भक्ति अधूरी है। अधूरी कैसी है? आप शास्त्रानुकूल भक्ति नहीं कर रहे। इसके वजह से आपको जो लाभ होना था वो लाभ नहीं हो रहा है। आपके एक ऐसे कहर टूट रहे हैं। आपके आर्थिक, शारीरिक, भौतिक कोई लाभ नहीं मिल रहा है। और ये भक्ति जो संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे, ये शास्त्रानुकूल भक्ति है। ये भक्ति से आपको लाभ भी मिलेगा। मालिक तो बोलते हैं, संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं कि मैं तो ये लुंगे में दूंगा, यानी कि फ्री, आर्थिक, शारीरिक, भौतिक ये लाभ तो फ्री में दूंगा। लेकिन जो सबको अपने को आज सबको एक रोग लगा है, वो जरा और जवरा, यानी जरा यानी बुढ़ापा और मरण, ये जो रोग है इनसे अपने को निपटाना है। और ये निपटाने के लिए संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं कबीर साहब के रूप में। पुस्तक लो, ज्ञान गंगा, जीने की राह, वो मंगाओ, किताब पढ़ो। और आज सब समाज पढ़ा लिखा है, सब जानते हैं। पहले कैसे अनपढ़ लोग थे, वो जैसे बताते थे वैसे वो करते थे। इसके बाद जो भी जिसने भी नाम दीक्षा लेना है, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो और अपना मानव जीवन इससे मोक्ष का पालो। जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज ने बहुत दया की है। हर जिले में, हर स्टेट में, हर जिले में नामदान खोल रखा है। आज पूरा विश्व में संत रामपाल जी महाराज ने नामदान खोल रखा है। कई चैनल पे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते, उसमें एक पट्टी चलती, उसमें नंबर आते। वो नंबर आप फ़ोन करेंगे तो वो आपको बताएंगे, जो जहाँ भी आप हैं वहाँ का नामदान, नज़दीक का नामदान सेंटर का आपको नंबर दिया जाएगा। वहाँ आप जाके अपना नामदान ले सकते हैं और अपना जीवन कल्याण कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।